मॉर्निंग 8 क्लास। हम लोग आज चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 जो है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना जो है। आदिवासी समूह आप जानते हैं, आदिवासी समूह जो जंगलों के अंतर्गत रहते हैं उनको आदिवासी कहा जाता है। जो आदि मानव की तरह रहते हैं, मतलब पूर्ण, जैसे हम सांसारिक जीवन में सामाजिक रूप हम जिस प्रकार से रहते हैं वैसे नहीं। वह जंगलों में वहीं पर जंगलों के ही संसाधनों को इस्तेमाल करते हैं, कम कपड़े पहनते हैं, वह सांसारिक शहरी जीवन से संपर्क नहीं रखना चाहते। इस प्रकार के लोग आदिवासी लोग कहलाते हैं। वह अशिक्षित होते हैं। साथ ही दीकू जो है, इसका मतलब होता है कि दीकू जो है वो वर्ड है, एक ऐसे क्रांतिकारी हुए थे जो आदिवासियों के सारे दीकू मिटाना चाहते थे। दीकू का मतलब होता है सारे दुख, ठीक है, या सारे ऐसे शोषण जो आदिवासी के ऊपर हो रहे थे उनको मिटाना चाहते थे। तो इसी प्रकार एक स्वर्ण युग की कल्पना जो है की गई थी। तो आदिवासी जनजाति समूह में चूंकि हर समूह में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का नेतृत्व जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर किसी प्रकार का नेतृत्व नहीं हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती है। तो सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ना जा रहा हूँ आपको, बिरसा मुंडा नामक एक ऐसे व्यक्तित्व हुए थे आदिवासियों में जो अच्छे नेतृत्व के लिए जाने गए और उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया, उनका सामना किया। तो बिरसा मुंडा जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिरसा मुंडा ये एक क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया, आदिवासियों को सामूहिक रूप से उनके विरोध में खड़ा किया। सबसे पहले बिरसा मुंडा के बारे में बता दो। बिरसा मुंडा का जन्म 1895 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर नामक स्थान पे मुंडा समाज में हुआ था, इसलिए उनको बिरसा मुंडा कहा जाता है। यह शुरुआत से ही बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। इन्होंने आदिवासी जनजाति समूह में एक तरह से आप ये कहते हैं कि आदिवासी जो जनजाति समूह है वो इनको भगवान के रूप में पूजता था। इनके बारे में कई किंवदंतियां हैं, कई ऐसी बातें कही जाती हैं इतिहास में कि बिरसा मुंडा जो है वह बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर देते थे। वह अगर किसी अनाज की बोरी को छूते थे तो शायद वो अनाज दुगुना और तिगुना हो जाता था। इस प्रकार से जो है बिरसा मुंडा को भगवान का दूत माना जाता था और आदिवासी जनजाति समूह को इसको भगवान के रूप में पूजा करते थे। तो सबसे पहले जो है बिरसा मुंडा का जन्म 1895 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर नामक स्थान पर मुंडा समाज में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 1895 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर नामक स्थान पर मुंडा समाज में हुआ। बिरसा मुंडा आदिवासी जनजाति को जागरूक कर अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे। बिरसा मुंडा आदिवासी जनजाति को जागरूक कर अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि जनजाति जो है इतिहास इनको पूर्ण रूप से जागरूक करने का काम जो है बिरसा मुंडा कर रहे थे। बिरसा मुंडा जनजाति समूह में भगवान की तरह पूजे जाते थे। बिरसा मुंडा पहले ही जाने की बिरसा मुंडा जो है वो ईश्वरीय दूत माने जाते थे। ईश्वरीय दूत माने जाते थे, भगवान के रूप में पूजते थे, लोग इन्हें ईश्वर का दूत मानते थे। स्वयं बिरसा मुंडा भी इस बात को स्वीकार करते थे कि वह ईश्वर के दूत हैं। वह आदिवासियों की सब समस्या ठीक करने के लिए उनका यहाँ पदार्पण हुआ है, उन्हें दूत के रूप में भेजा गया है और वह सर्वस्व रूप से समर्पित होकर आदिवासियों की समस्याओं के लिए हमेशा तैयार रहते थे, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो बाहरी संपर्क से हो। क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी शोषणकारी नीतियों के अंतर्गत आदिवासी जितने भी समूह थे उनको किसी भी रूप में जंगल जो संरक्षित जंगल थे उसमें जाने का मनाही कर दी थी। उसमें जाने की मनाही कर दी थी कि वह उस जंगलों में नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए और किसी भी प्रकार का शिकार नहीं कर सकते हैं। वह जो उनको प्रकृति ने दिया
वह जो उनके पारंपरिक अधिकार थे वह भी अंग्रेजों ने उनसे छीन लिए थे। तो इसका विरोध बिरसा मुंडा अपने नेतृत्व में कर रहे थे। स्वयं बिरसा मुंडा ये स्वीकार करते थे, स्वयं बिरसा मुंडा भी स्वीकार करते थे कि वह भगवान है, और वास्तव में जो जितने भी जनजाति आदिवासी जनजाति थी वह बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजते थे। उन्हें लगता था कि ये सारी समस्याओं का निराकरण जो है हमारा कर देंगे। स्वयं बिरसा मुंडा भी स्वीकार करते थे कि मुझे जो है वो ईश्वरीय दूत माना जाता है और मैं ईश्वर का दूत हूँ, मैं आदिवासी की सब समस्याएं ठीक करने के लिए मेरा जन्म हुआ। यह आदिवासियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यह क्या करते थे? आदिवासियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे, सुरक्षा के रूप में कार्य करते थे। हमेशा उनकी सुरक्षा भाव जो है उनका बना रहता था आदिवासियों का। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके बारे में आप इनको नोट करें, ठीक है। एक बार छोटा नामक स्थान पर मुंडा समाज हुआ था। बिरसा मुंडा आदिवासी जनजाति को जागरूक कर अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे। बिरसा मुंडा जनजाति समूह में भगवान की तरह पूजे जाते थे, लोग इन्हें ईश्वर का दूत मानते थे। स्वयं बिरसा मुंडा स्वीकार करते थे कि भगवान के भेजे गए दूत हैं जो अंग्रेजों से आदिवासी समूह की सुरक्षा करेंगे। ये आदिवासी के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। ये पूर्ण रूप से सारे कार्यक्रमों से करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको नोट करें। तो एट क्लास इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा जो है वह आदिवासियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर रहे थे। आदिवासियों के ऊपर होने वाली शोषणकारी नीतियों को समाप्त करना चाहते थे। अंग्रेजी शासन को किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराते थे। वह अंग्रेजों का भरपूर विरोध कर रहे थे। सामूहिक रूप से वह अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके, लोगों को एकत्रित करके आंदोलन कर रहे थे। मैंने आपको जीतू का मतलब समझाया कि जीतू का मतलब होता है समस्या, ठीक है। और बिरसा मुंडा का उद्देश्य क्या था? समस्याएं दूर करना, ठीक है। बिरसा मुंडा अंग्रेजों द्वारा रोकने वाली नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बिरसा मुंडा अंग्रेजों द्वारा रोकने वाली नीतियों का विरोध कर रहे थे। समस्याओं को समस्याओं को दूर करना चाहते थे। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में उनका समर्पण भाव मौजूद रहता था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा अंग्रेज नीति का विरोध कर रहे थे। समस्याओं को भी दूर करना चाहते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में उनका समर्पण भाव मौजूद रहता था। वह किसी प्रकार से आदिवासियों को दुखी देखना चाहते थे, शिक्षित करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की शिक्षा से शिक्षित नहीं करना चाहते थे, तो भारतीय नीतियों के द्वारा शिक्षित करना चाहते थे। अब अपन
आदिवासियों के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आदिवासियों के जनजीवन के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिरकार आदिवासियों का जनजीवन जो है वो किस प्रकार था। ठीक है, तो कैसे आदिवासी जो है अपना आदिवासी सबसे पहले हम लोग आदिवासी के जीवन कैसे करते हम उनका जीवन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसमें तो देखिए इस तरह की जो खेती होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस ज्यादातर आदिवासी लोग इस खेती को करते थे स्थानांतरित खेती या इसको जून कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती के अंतर्गत क्या होता था पहले मैं लिखा रहता हूँ फिर समझाता हूँ। इस कृषि के अंतर्गत आदिवासी भूमि में सीधे इस कृषि के अंतर्गत आदिवासी भूमि में सीधे नीला करते थे। पानी से फसल होती थी। उपयोग में ले इस भूमि पर पुनः खेती करके दूसरे स्थान पर इस
खेती करते थे, सुना खेती करते थे, इसको घुमंतू या कृषि भी कहते हैं। ठीक है, ये जो खेती स्थानांतरित खेती, यह लोग क्या करते थे कि एक स्थान पर एक स्थान चुन लेते थे, उसको साफ कर देते थे और वहां पर हल नहीं जोतते थे, सीधे बीज बोते थे। बीज बोने के बाद बारिश के पानी से जब फसल उगती थी, उन्नत होती थी, तो उन्नत फसलों को काम में लिया जाता था और उसके बाद पुनः उस स्थान पर खेती नहीं होती थी और दूसरे स्थान पर खेती होती थी। तो इस खेती को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, घुमंतू कृषि कहा जाता है, इसी खेती को चुन कृषि भी कहा जाता है। यह आदिवासी लोग ज्यादातर खेती करते थे और इसी पर ही अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते थे, इसी अनाज पर। फिर अगले समय पर वापस लोग जो है वो दूसरे स्थान पर खेती करते थे। तो स्थानांतरित कृषि कहें, झुंड कृषि कहें या घुमंतू कृषि कहें, ये कृषि स्थान बदल बदल कर करने वाली कृषि होती है, जिसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है और यह आदिवासियों में बड़ी ही प्रसिद्ध थी। ये नोट कराया। साथ ही शिकारी और संग्राहक, कुछ जो आदिवासी थे वो कुछ क्या ज्यादातर जो आदिवासी को शिकार करने का काम करते थे, शिकार करके वह अपना व्यवसाय भी चलाते थे, अपना पेट भी भरते थे और संग्राहक भी थे। तो आदिवासी समूह ज्यादातर शिकारी थे, आदिवासी लोग शिकार वस्तुओं को संग्रह करने की विधि भी अपनाते। इस प्रकार के शिकारी और संग्राहक, इन दोनों रूप में आदिवासी लोग काम करते थे। तो उनको इतनी जागरूकता नहीं थी, उनके काम था या तो स्थानांतरित कृषि करना या शिकार करना या संग्रहण करना, जो भी फल है, कंदमूल है, ठीक है, वो सारी चीजें संग्रहण करके अपना जीवन बसर करना, ये उनका कार्य होता था। ऐसे कार्य में जब अंग्रेज आ जाए और उन्होंने अपने अंग्रेजों ने जो है शोषणकारी नीतियों से आदिवासियों को परेशान करना शुरू किया, तब बिरसा मुंडा ने नेतृत्व करके आदिवासियों की समस्याओं का समाधान किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लें, प्रिपरेशन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।